पहला मैंने बोला था क्या, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था ये, देखो ध्यान से। इसमें क्या होता है, मैंने यहाँ पे क्या लगाया था बताइए, गैल्वेनोमीटर, है ना। चलिए देखिए, और यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम लोग, बैटरी। ठीक, अब ध्यान दीजिए, बैलेंस का मतलब मैंने बता दिया था कि क्या होता है। चलो मैंने R1 R2 XY ले लिए हैं, ठीक है। तो बैलेंस का मतलब था कि R1 अपॉन R2 X अपॉन Y, क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, मान लीजिए ये अननोन है, ये क्या है आपका, ठीक है, ये अननोन है, ध्यान देना यार, ये अननोन है और ये नोन है, बट ये इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, वेरिएबल है, ये कैसा है, ये कैसे सिंबल बना दूं वेरिएबल का, क्लियर है ये चीज। अब देखना यहाँ पे ये वेरिएबल है, अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं बेटा, बाई को एडजस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, सो दैट कि ये वाली कंडीशन आ जाए, है ना। ये वाली कंडीशन कब आएगी, जब ये इनका रेशियो मेंटेन हो जाएगा, क्लियर है ये चीज। चलिए, तो यहां से x निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, जैसे व्हीटस्टोन की कंडीशन है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा उस कंडीशन पे, 0, कितना आ जाएगा, अदरवाइज ये डिफ्लेक्ट करता रहेगा कि नहीं करता रहेगा, अरे भाई करता रहेगा ना। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो ये y है ना, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा बड़ा कर दूं, ठीक है कि नहीं, तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, और बहुत छोटा कर दूं तो ये वैल्यू इससे भी बड़ी हो जाएगी, है ना। तो कभी तो मैंने आपको अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या बताया था, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, वैसे लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो कंडीशन थी ना, इसमें कुछ करंट, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है नीट में बताइए, डायरेक्शन के लिए, इसमें किसके लिए बोलो, है ना, जो भी है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है मान लो बी, तो वही सेम चीज R1 R2 X Y, अगर ये R1 अपॉन R2 ग्रेटर देन है X अपॉन Y, तो नीचे से I कहां जाएगा, B टू A, और अगर यहीं पे अगर ऐसा हो जाए तो कि R1 अपॉन R2 छोटा हो जाए और X अपॉन Y क्या हो जाए, बड़ा, तो इस कंडीशन में करंट कहां जाएगा, आई जाएगा A टू B, क्लियर है ना इतना तो, अरे भाई हाँ है ना, इसमें कोई समस्या। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैंने बोला ना बाई बहुत छोटा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू बड़ी नहीं हो जाएगी, डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो, अरे हो जाएगा ना। तो ये जो डिफ्लेक्शन है, कभी करंट नीचे से ऊपर कभी ऊपर से, तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आएगा, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन, वो ऐसे और ऐसे, गैल्वेनोमीटर ऐसी डिवाइस है जिसमें अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ध्यान रखना। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक ऐसा कुछ, इसकी सुई बिल्कुल यहाँ होती है, यहाँ 0 होता है इसमें, समझ गए, और यहाँ पे ऐसे मार्किंग होती है, इधर भी ऐसे मार्किंग होती है, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या होता है ना, करंट अगर इधर जा रहा है तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा, और इधर से इधर आ रहा है करंट तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ये बोथ साइड डिफ्लेक्ट करता है, क्या करता है ये, समझ गए ना। जो आप लोगों ने जो आमीटर वगैरह देखे होंगे, है ना, उनमें क्या होता है ना, वो एक ही साइड में डिफ्लेक्ट करते हैं, यहाँ 0 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे के जाते हैं, है ना। गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, ये दोनों साइड डिफ्लेक्ट करता है, क्लियर है ये चीज, अरे भाई हाँ है ना।
तो इससे क्या पता चलता है, इट डिटेक्ट करंट एंड ऑल्सो इट्स डायरेक्शन, की रिवर्स हो रही है या डायरेक्शन नहीं हो रही है। तो जो गैल्वेनोमीटर है इट डिटेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट एंड and also measure current, amount of current, amount of करंट। लेकिन ये जो अमाउंट ऑफ करंट है ये क्या होता है, लगभग 0 से 1 एम्पियर। कितना होता है, मतलब बहुत बड़ा एम्पियर को ये मेजर नहीं करता, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, क्या होता है ये खराब हो जाता है। ये स्मॉल अमाउंट के ही लिए यूज किया जाता है। इसीलिए तो हमें जरूरत पड़ी किसकी, आमीटर की। किसकी जरूरत पड़ी, किसकी जरूरत पड़ी, बात समझ गए ना। चलिए तो पहले बताओ गैल्वेनोमीटर का सिंपल समझ में आ गया आपको फंडा, कि कोई समस्या है इसमें नहीं। चलिए ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगर ये रेशियो बदलेगा तो गैल्वेनोमीटर जो है राइट में भी डिफ्लेक्ट कर सकता है और लेफ्ट में भी डिफ्लेक्ट कर सकता है, हाँ या ना। अच्छा अब यहाँ पे देखना, ये जो y आपका वेरिएबल है, यहाँ पे अगर मुझे प्रिसाइज वैल्यू चाहिए x की, है ना, तो क्या होना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो ये जो वैल्यू है आपकी मतलब ये इनका जो रेशियो ये तो मेंटेन होगा ही, ठीक है। एक और चीज स्मॉल वैल्यूज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हम इनको स्मॉल यूज करेंगे। ऐसा क्यों, कि जितना स्मॉल होगा उतना ज्यादा, उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा पूरी सर्किट का, अरे हाँ है ना, और उतना ही सर्किट का क्या होगा, करंट ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम तो करंट, अब थोड़ा सा भी करंट है, अच्छा यहाँ इस वेरिएशन पे थोड़ा सा भी वेरी करेंगे तो अमाउंट ऑफ करंट तो ज्यादा है, तो जब फटाक से डिफ्लेक्शन दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा, अरे भाई हाँ है ना। और अगर डिफ्लेक्शन ही बहुत कम जाए, समझ गए ना, तो पता भी नहीं चलेगा कि हिल रही है या, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में आ जाते हैं, समझ गए ना। एक तो ये रेशियो मेंटेन हो जाना चाहिए, और दूसरा क्या, इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल और कंपेरेबल होंगी। मतलब एक्स और वाई अगर कंपेरेबल हो जाएं, कंपेरेबल मतलब इक्वल टाइप के हो जाएं, समझ गए, तो वहां पे ये मोर प्रिसाइज रिजल्ट देता है। एक्सपेरिमेंटल है ये चीज, क्लियर है ये चीज। ये दोनों बराबर हो जाएं तो ये दोनों भी बराबर ही होंगी, समझ गए, और स्मॉल हो जाएं तो वहां पे हमें रिजल्ट कैसा मिलेगा, मोस्ट प्रिसाइज बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है ये चीज, हाँ या ना। तो ये वाली चीज समझ में आ गई आपको कि डिफ्लेक्शन राइट में भी हो सकता है और लेफ्ट में भी हो सकता है। और बैलेंस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना आएगा, 0। बैलेंस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन इस कंडीशन पे आई जी कितना होगा, 0, मतलब इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन कितना होगा, नन, नन डिफ्लेक्शन। अरे बोलिए, कोई नो डिफ्लेक्शन भी कह सकता हूं, है ना, नन डिफ्लेक्शन या नो डिफ्लेक्शन। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज सबको क्लियर है ना पहले से, कोई समस्या तो नहीं, अपने हिसाब से अपना मॉडिफाई कर लेना। चलिए अब हम चर्चा यहां से स्टार्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, समझ गए। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बस मैंने रिकॉल दिया है आपको ये। क्या बताए, हाँ वो अमाउंट ऑफ करंट बताता है ना। चलिए तो सिंपल यहां से लिखना चालू करिए, जल्दी लिखने का काम जल्दी होना चाहिए और समझने में चाहे जितना वक्त लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक गैल्वेनोमीटर ऐसी डिवाइस है जो करंट मेजर करता है और डायरेक्शन भी डिटेक्ट करता है, बट ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट मेजर नहीं कर पाता। क्लियर है ये चीज। गैल्वेनोमीटर ऐसे जी लिख दूं चलेगा क्या, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू आमीटर, इसको ऐसे ए से लिखते हैं,
ठीक है, गैल्वेनोमीटर को किससे लिखते हैं? ऐसे जी से लिखते हैं। क्लियर है ये चीज? इसके रेजिस्टेंस को भी जी से लिख देते हैं। बहुत जगह पे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को क्या लिखते हैं बच्चों? जी। क्लियर है ये चीज? चलो, अब कैसे ये कन्वर्जन होगा, क्या रियल आमीटर होता है, क्या आइडियल आमीटर होता है, थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए अब ध्यान से यहाँ पे, अब इधर देखो बेटा प्लीज, सब लोग पेन पेंसिल रख दो, बस अब इधर फोकस होना चाहिए सबका अच्छे से। देखो बेटा, ध्यान देना, जैसे समझाऊंगा वैसे ही समझना। इस पे इसमें कोई फॉर्मूले वॉर्मूले याद करने की कोशिश मत करना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक से सारा बनेगा आपका। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये एक सर्किट है, ठीक, यहाँ पे मैंने एमीटर लगा दिया ऐसे, यहाँ ये रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ये बैटरी हो गई, तो ये ई, ये आर, ये एमीटर रीडिंग लेगा कि नहीं लेगा यहाँ पे? अरे बताइए, लेगा या नहीं लेगा? लेगा। कितना वैल्यू लेगा? ई अपॉन आर। अगर इसकी रेजिस्टेंस नहीं है, एमीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देना, एमीटर हमेशा किस में लगता है? पहली बात, एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्ट होता है ये? सीरीज विथ, सीरीज इन सर्किट, कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट, है ना? वो लोग और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस है। ठीक है, सीरीज में लगता है। और याद रखना, जो आइडियल आमीटर होता है, अभी मैं बताऊंगा, अभी जो आइडियल आमीटर होता है, इसका जो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल आमीटर इज जीरो। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल आमीटर कितना होता है बोलिए? इज जीरो। ठीक है, इज जीरो। इतना क्लियर है? ठीक है, अब और देखना यहाँ पे ध्यान से, अगर ये आइडियल है तो करंट कितना आएगा? आइडियल के केस में करंट कितना आएगा? आइडियल के केस में आएगा ई अपॉन आर। ठीक है ना? ई अपॉन, अच्छा, और रियल के कंडीशन में कितना आएगा बोलिए? ई अपॉन आर प्लस आर ए, है ना? क्लियर है? इसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया मैंने? आर ए मान लिया। अच्छा, एरर कितना आ जाएगा बच्चा? परसेंटेज एरर, है ना? इन आई, परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा? इन आई, या करंट कहूं मैं, कितना आएगा? आई आइडियल, हाँ, माइनस आई रियल डिवाइडेड बाय आई आइडियल इनटू 100। कर दोगे? अरे कर दोगे? अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे आप, ये कितना, इसको यहाँ पे ले जाओ तो 1 बचेगा, ये यहाँ पे आएगा, अरे आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? सिंपल, आर प्लस आर अपॉन आर। समझ गए ना? अरे इसमें इसका डिवाइड करोगे ना, देखो ध्यान से, ये आया 1 माइनस आई रियल अपॉन आई, तो इस वाले में इससे डिवाइड मारना पड़ेगा ना, तो आर अपॉन आर प्लस आर ए इंटू, अब आप देखो ध्यान से, ये इधर जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो आर से आर, तो ये बचेगा आर ए डिवाइडेड बाय आर प्लस, और आर ए ऊपर ही आना चाहिए था, पता है क्यों? मान लो आइडियल है, तो आइडियल में एरर कितनी आएगी? 0, वो तो पूरी रीडिंग ले लेगा ना। अरे बोलो हाँ या ना? चेंज इन करंट कितना है, मतलब आइडियल में तो कोई एरर ही नहीं, मतलब पूरी रीड कर रहा है वो तो आर ए जब 0 रखोगे तो 0 नहीं आना चाहिए आंसर, तो आर ए कहाँ आएगा? ऊपर। ऐसे दिमाग में भी रख सकते हो अपन टोटल रेजिस्टेंस, तो ऐसे सिंपल एरर भी निकाल सकते हो आप इसमें। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कन्वर्जन पे देखना, जो कन्वर्जन है इसका, जैसे ऐसे इसके अंदर का मैं फोटो बना रहा हूं, है ना, कि इसके जैसे सीरीज में लगा होता है तो ये कैसा दिखता है। जैसे मान लीजिए ये सीरीज में ऐसे लगा है ना, ऐसे सर्किट के साथ, इसको थोड़ा सा बताता हूं कि कैसा दिखता है अंदर।
ये मान लीजिए कुछ भी करंट आई आ रहा है इसमें से, तो ये वाला करंट हो गया आई। इसमें कुछ ऐसा होता है बच्चा कि यहां लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और ऊपर लगा दिया हमने एक रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं? शंट। रेजिस्टेंस का नाम क्या रखते हैं? सब पैरेलल में लगा दिया हमने तो शंट है ना। जब भी पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगेगा उसे क्या बोलेंगे? शंट। समझ गए? चलिए, इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना होगा? जी। कितना होगा? बिल्कुल। अब इसमें से कितना करंट आया है? आई। कितना करंट आया है? ध्यान देना। अच्छा, इसमें से आई आया, इधर कितना जाएगा करंट? आई जी। कितना जाएगा? तो ऊपर कितना जाएगा? आई माइनस आई जी। जाएगा कि नहीं? अच्छा, ये करंट तो बहुत कम होता है ना। कैसा होता है? बहुत। अब ध्यान देना, अब यहां देखो, इसमें ज्यादा करंट जाता तो खराब हो जाता ना ये। तो अब एक बात बताइए, ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसका जो रेजिस्टेंस होगा, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है जी, इसमें ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा? शंट वाला छोटा होगा ना, मतलब ये जी वाला बड़ा होगा, आर जी बड़ा होगा। क्यों? जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम, तो ऊपर वाले को कम से कम होना पड़ेगा। तो जो शंट होता है वो काफी कम होता है। जो शंट होता है आपका शंट रेजिस्टेंस, वो गैल्वेनोमीटर से बहुत छोटा होता है इसके रेजिस्टेंस से। क्लियर है ये चीज? कोई समस्या तो नहीं इसमें? तो करंट ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाएगा। इवन इतना करंट ऊपर जाता है कि कभी कभी हम इसके रेस्पेक्ट में, मतलब इस करंट के रेस्पेक्ट में इसको निग्लेक्ट भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अब ध्यान देना, यहां मान लो 1 मिली एम्पियर गया। कितना गया? कितना गया? ठीक है, लेकिन वहां पे जो आपके पास जो आमीटर होगा उस पर बाहर जो पर्ची, मतलब जो मार्किंग हो रही होगी, उससे पता है क्या लिखा होगा? 1 एम्पियर। क्या लिखा होगा? ये करेगा 2 मिली एम्पियर, तो ऊपर क्या लिखा होगा? मान लो 2 एम्पियर। हाँ या ना? ध्यान दे पा रहे हो? डिफ्लेक्शन तो कम हो रहा है, डिफ्लेक्शन तो, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया? अच्छा, हमने ऐसे क्यों किया? जैसे मैं मान लो मैंने यहाँ 1 एम्पियर भेजा, यहाँ से कितना भेजा? तो इधर कितना गया? 1 मिली एम्पियर। बचा हुआ करंट कहाँ चला गया? ऊपर। कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो हमारे लिए सर्किट में कितना करंट है? 1 एम्पियर, लेकिन इसके अंदर हमने भेजा कितना? 1। ये एक एजम्पशन ले रहा हूं बस, है ना? क्लियर है ये चीज? तो अब ध्यान देना, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 1 मिली एम्पियर की करस्पॉन्डिंग या 2 एम्पियर हो, ये भी हो सकता है। वो तो हमारे ऊपर, हम कैसा गैल्वेनोमीटर बना रहे हैं, कैसा संट पे डिपेंड करेगा ना, कितना लगा रहे हैं, तो वही तो करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा भाई, उसी पे तो डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। ठीक है, तो आप समझो, तो इस गैल्वेनोमीटर की अभी भी रीडिंग कितनी है? अभी भी रीडिंग कितनी है? कम ही है, लेकिन करंट यहां से बाईपास हो जा रहा है। बात समझ गए कि नहीं? तो हमने क्या कुछ ऐसा जुगाड़ बना लिया जिसमें वैल्यू, करंट की जो वैल्यू है गैल्वेनोमीटर में अभी भी कमी है, लेकिन ओवरऑल वैल्यू हमें क्या दिख रही होगी? ज्यादा। क्या दिख रही होगी? यहाँ 10 एम्पियर जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 मिली एम्पियर जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे बोलो यार। तो ऐसे डिजाइन कर दिया जाता है ये। अभी भी गैल्वेनोमीटर अपना ही काम कर रहा है, बात समझ गए? अभी भी उसमें कमी करंट जा रहा है। क्लियर है ये चीज? जैसे मान के चलिए, मैं एक और चीज बताता हूँ, जो गेम नहीं होते, गेम वगैरह खेलते हैं जो, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि कुछ टोकन जैसा होता है कि ये टोकन 5 रुपए का है या 5,000 का या 10 लाख का है, नहीं होता। ये अगला टोकन ये इतने का है, समझ गए ना? टोकन डाला मतलब इतने रुपए हो गए। बात समझे कि नहीं? अरे होता है कि नहीं होता? तो वैसे ही कुछ नहीं हुआ ये। अरे 10 टोकन, मतलब एक टोकन मान लो 10,000 रुपए का, तो 10 टोकन में कितना हो गया? 1 लाख। अरे भाई हाँ या ना? तो लेकिन अब तुम कहोगे टोकन तो 10 ही है, लेकिन रुपए एक टोकन की करस्पॉन्डिंग रुपए कितने हैं? 10। अरे हाँ या ना? अब समझ पाए कि क्या हुआ? एक टोकन मान लो, इसमें क्या है? एक मिली एम्पियर, मतलब एक टोकन हो गया, उसे करस्पॉन्डिंग कितना करंट है? मान लो यहाँ 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, कुछ भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होते रहेंगे वो चीज। क्लियर है ना? तो इस तरीके से कर दिया जाता है। और ध्यान रखना, ये जो काम करते हैं ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं। ठीक है, इनकी जो सुई होती है, ये जो सुई होती है, मतलब इसमें नहीं होता ये निडल, अरे सुई, पॉइंटर। अब ध्यान रखना, वो क्या होता है ना, वो घूमता ही क्यों है? करंट आता है तो, और ज्यादा करंट आता है तो ज्यादा क्यों घूमता है? तो ये थोड़ा सा आपको
पता चलेगा कब, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें क्या होता है, टॉर्सनल कॉइल लगी होती है ना, स्प्रिंग लगी होती है टॉर्सनल एक कॉइल से, और कॉइल में क्या होता है ना, जब भी हम मैग्नेटिक करंट फ्लो करता है उस कॉइल में, तो क्या होता है, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रखा होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, तो उसे एक टॉर्क लगता है। क्या लगता है, क्या लगता है, और टॉर्क की वजह से सुई की निडल क्या करती है, घूमती है। समझ गए। और टॉर्सनल होने की वजह से वापस कहाँ जाती है, जब करंट हट जाता है तो अपनी पोजीशन पे आ जाती है। जैसे नॉर्मल स्प्रिंग नहीं होती, आप खींच दो, लोड को हटा दो तो वापस कहाँ जाएगी। तो ये किस पे काम करते हैं बोलो, अगर पेपर में कभी आ जाए तो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं। क्लियर है। वैसे एसी में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि एसी इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं, किस पे काम करते हैं, वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, तो उनका पूरा का पूरा डिफरेंस लिखाऊंगा दोनों साइड में, तो उसका लोड लेने की जरूरत नहीं है अपनी को। ठीक है, चलिए हाल फिलहाल यहाँ पे आ जाए, तो आपको ये समझ में आ गया फंडा कैसे काम कर रहा है। चल एक बात बताइए, यहाँ पॉइंट में मान ले ए मान लेता हूँ और इधर कैपिटल बी मान लेता हूँ, तो एक बात, अच्छा ऐसे जाऊं या ऐसे जाऊं, वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, वीए माइनस होगा या नहीं। ऐसे जाओ जरा, तो क्या होगा, एस, बोलो एस मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस आई जी बराबर इधर जाएगा, तो आई जी इंटू जी। हाँ या ना, अरे बोलिए, अरे बोलिए, क्लियर हो गई बात। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा बताइए, जो अननोन होगा वो सॉल्व होके आ जाएगा, जो भी अननोन होगा। अगर वोल्टेज गिवन होगी तो ये करंट वगैरह गिवन होंगे, कुछ भी, मतलब यहाँ से अभी क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कभी कभी ना जी जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उसकी इंफॉर्मेशन किस तरीके से देते हैं, थोड़ा वो बता देता हूं। ऐसे बोल देंगे कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर का में जो वोल्टेज है, वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, देखना, ये उन्होंने दे दी, ये होता है कि एक डिवीजन पे कितना करंट फ्लो कर रहा है ना, क्या है ये, पर डिवीजन। समझ गए, कितना करंट, समझ गए ना, एक इतने वोल्टेज पे कितना, इतने पे कितना, समझ गए ना। तो इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे एक डिवीजन पे 1 वोल्ट है, कितना है या 1 मिली वोल्ट है, ऐसा कह दे, कुछ भी ले सकते हो। खैर ऐसे कर देता हूं, देखो कुछ ऐसे दिया है कि इसकी मैक्सिमम रीडिंग, क्या देते हैं, इसकी मैक्सिमम रीडिंग दे देंगे, गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम रीडिंग इतनी है, समझ गए, और इसमें मैक्सिमम करंट इतना फ्लो कर सकता है। तो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम करंट अगर गैल्वेनोमीटर का कर देंगे तो वहां से क्या मिल जाएगा आपको, जी। क्या मिल जाएगा, जी नहीं मिल जाएगा, अरे हाँ या ना। या फिर ऐसा लैंग्वेज गिवन होता है, थोड़ा बुकलेट बताओ, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा उसमें से, देखो किस तरह का लैंग्वेज होता है। हाँ देखो ऐसे, ऐसे होगा, बस एक मिनट सुन लीजिए। जैसे करंट सेंसिटिविटी 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन है, समझ गए ना, पर डिवीजन। ऐसे ही इन्होंने वोल्टेज सेंसिटिविटी दी है, इतने वोल्ट पर डिवीजन, समझ गए ना। अब आपको क्या निकालना है, मान लीजिए रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, जी। तो क्या करोगे, सिंपल डिवीजन से डिवीजन कट जाएगा, वोल्टेज अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी अपॉन करंट सेंसिटिविटी, बस हो गया। ऐसे दिए रहते हैं, देखो इसमें दिए भी हैं क्वेश्चंस, काफी जगह दिए हैं। ठीक है, चलो अभी अपन करेंगे थोड़ी देर से। चलो इधर देखो, तो वैसे ही चलो लिख देता हूं कि जी बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, वोल्टेज, हाँ, डिवाइडेड बाय करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, हमें जी मिल जाएगा। ये क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, वोल्ट पर डिवीजन, है ना, पर, तो एक डिवीजन पे इतना, तो 10 डिवीजन पे कितना, आराम से निकाल लोगे। ऐसे ही है, चलो यहाँ पे भी लिख दूं, वोल्टेज, हाँ,
अपॉन एम्पियर में करंट होगा जो भी होगा, है ना, या आई लिख दूं, बोलो, आई लिख देते हैं, डिवीजन डिवीजन कट जाएगा और मैं यहाँ पे ले रहा हूं, चलो ये और ए, क्लियर है, गैलोनोमीटर का ना, अरे भाई हाँ है ना, कोई समस्या तो नहीं, चलो बढ़िया। तो यहाँ से हमें जो मिलना होगा बेटा यहाँ से मिल जाएगा, क्लियर है। अब यहीं पे मैं एक आध क्वेश्चन बताना, थोड़ा एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन है PYQ में है, पेज नंबर 62 पे 74, ठीक है। क्या लिखा हुआ है बेटा इसमें, देखो ध्यान से कि इन एन आमीटर, क्या लिखा हुआ है देखो, इन एन आमीटर, आमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट, मेन करंट passes through the galvanometer, ठीक है। if resistance of galvanometer, ये galvanometer है ना, is G, then resistance of ammeter will be। अच्छा एक बात बताइए, सिंपल में पूछूं तो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस होगा आमीटर का, आमीटर ये पूरा है ना, अरे बोलो बच्चों, आमीटर ये पूरा है ना, तो कितना रेजिस्टेंस होगा आमीटर का, बोलो, अरे बोलो कितना होगा, हाँ बिल्कुल सही। तो रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर आ गया G इंटू एस अपॉन G प्लस एस, हो गया ना। अब खुद सोचो, संट बहुत छोटा होता है, कितना होता है, बहुत, तो उससे भी छोटा आंसर आएगा ना ये, अरे आएगा ना, आएगा कि नहीं, तो सोचो इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और आइडियल का तो क्या हो जाता है, 0। तो ये कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, जब आइडियल हो तब कैसे बिहेव करेगा, बिहेव्स एज, हाँ बिहेव्स एज कंडक्टिंग वायर, याद रखना। चलो अब इसको, इसमें समझ में आ रहा है आपको, ये बिल्कुल यही फोटो बनाना है आपको, क्या करना है, कभी भी कुछ भी याद नहीं करना है, ये है ना, आपको वापस क्या करना है, 0 से, देखो ध्यान से, इस एक क्वेश्चन को मैं करके बता रहा हूं, कुछ नहीं करना आपको, तो बस वापस से क्या बनाना है, ये G हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक शंट लग जाएगा, ये S है और ये यहाँ पे करंट I आ रहा है ना, तो इधर कितना गया है, इसका 0.2%, तो 0.2 का मतलब यहाँ पे जो IG हुआ ये कितना आएगा, बोलो IG, अरे बोलिए बच्चों, IG कितना होगा, I इंटू 0.2% है, तो अपॉन में कौन आ जाएगा, तो ये टोटल कितना बन गया IG, यहाँ पे देखो I बाई 500 है ना, बहुत सारा कम, अरे बोलो। अब आप इतना सोचो कि अगर इधर कितना जाएगा, 500 एम्पियर जा रहा होगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1 एम्पियर, अरे यार अब समझ में आया, अरे यार क्लियर है कि नहीं, या 100 एम्पियर जाएगा तो यहाँ कितना जाएगा, 1/5 एम्पियर, समझ गए कि नहीं। चलो अब बताओ जल्दी से क्या करना है अपने को, इस यहां से एस हमें क्या निकालना था, पहले तो एस निकालना पड़ेगा, एस गिवन ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे एस, यहां से जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वही यहां से यहां होगा, क्लियर है ना। तो IG इंटू जी बराबर एस इंटू आई माइनस IG, अरे बोलिए कुछ भी याद करना है क्या, नहीं, समझ गए। चलो
तो आई जी की वैल्यू है आई बाय 500 इंटू जी बराबर ये कितना आएगा एस इंटू आई माइनस आई जी, आई माइनस आई बाई 500। तो कितना बनेगा ये एस, ये बनेगा एस इंटू 499 अपॉन 500, 500 से 500 आई से आई, तो जी अपॉन 499 बराबर एस आ जाएगा। आएगा या नहीं? लेकिन क्या ये आंसर होगा? ये तब होता जब हमसे क्या पूछा जाता, शंट। क्या पूछा जाता? और शंट हमेशा कहां लगेगा? पैरेलल में। शंट हमेशा कहां लगेगा? क्लियर है ये चीज? चाहो तो ये पॉइंट भी ऐड कर देते हैं कहीं कि शंट कहां लगता है। चलो यहीं कर, पैरेलल यहीं लिख देते हैं ना, पैरेलल में लगेगा, याद रखना। किसके पैरेलल में है? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल विथ जी। ठीक है, चलो। तो आमीटर का रेजिस्टेंस बच्चा पार्टी कितना आया? जी इंटू एस अपॉन, अगर नीचे ऐड करेंगे ना और ये तो ये आंसर आएगा आपका जी बाई 500 है ना, और कम हो जाएगा ना, तो कितना आ गया ये जी बाय 500। क्लियर है? तो देखो ऑप्शन में ये भी है ना। अब सोचो गलती हो सकती है कि नहीं? बच्चा जैसे ही शंट निकाला यस आ गया आंसर, और गड़बड़ हो जाएगी वहीं। टोनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर, समझ गए ना? चल यहां पे देखो, अब वोल्ट मीटर कैसे लगेगा? रेजिस्टेंस के पैरेलल में, है ना। मान लीजिए ऐसा कुछ दो रेजिस्टेंस मान लें सर्किट में। अब क्लियर है ये चीज? ये R1 है और ये R2 है, तो यहां लगा दिए ऐसे V। बात समझ गए ना? तो हम सिंपली हम तो जानते हैं कि इसमें I इंटू आर कर देंगे, समझ गए कि नहीं? तो क्या मिल जाएगा मुझे? रीडिंग मिल जाएगी वोल्ट मीटर की। अरे इजीली मिल जाएगी ना। अब होता क्या है, आइडियल है अगर ये कैसा है, तब देखना ध्यान से कि अगर ये आइडियल है तब क्या होगा। दोनों ही चीज बता देता हूं। अगर ये आइडियल है, कैसा है ये? आइडियल। ठीक है, चलो आमीटर हम पढ़ चुके, ये वाला जैसे यहाँ आमीटर है ना, ऐसे तो लगता है आमीटर, और ये भी आइडियल है। तो अब जब दोनों ही आइडियल हैं तो देखना है कैसा सर्किट कैसा बन जाएगा। कुछ नोटिस हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। आइडियल ये इस तरीके से बनेंगे, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस हो जाएगा। एक तरीके से ये यही कंडक्टिंग वायर की तरह काम करेगा। अरे बोलिए भाई, आइडियल हुए तो समझ गए ना, दोनों ही आइडियल हुए तो ऐसा बन जाएगी सर्किट। और जो करंट इधर मेन सर्किट में जाएगा वही इस R1 में जाएगा। तो जो V की रीडिंग होगी, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर वो कितनी हो जाएगी? I इंटू R1। और आमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी? रीडिंग ऑफ आमीटर कितनी हो जाएगी? I हो जाएगी। I मतलब E डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं बताइए? अगर यही दोनों के दोनों मान लो आइडियल की जगह रियल हो गए तो दोनों क्या हो गए? रियल, है ना। आमीटर एंड वोल्ट मीटर बोथ आर रियल। तब क्या होगा देखते हैं इस सिचुएशन में क्या बनेगा। इस सिचुएशन में ये अपने एक सेल्फ खुद के रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा। और ये भी अपने एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा। यहां तो है ही ये बैटरी,
ठीक, R1, RV, R2, RE। क्लियर है ये चीज? अब आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पे ध्यान देना, अब मान लीजिए ऐसा है तो अब जो इसमें रीडिंग आएगी, पहले असली में जो रीडिंग थी, चलो आमीटर है भी नहीं, अगर नहीं भी होता सपोज, है ना, आमीटर नहीं भी होता है ना, तो भी ऐसा होता, मान लो, ध्यान देना, होता है या नहीं? उस समय पर भी ये जो आई है वो इन दोनों में डिवाइड होता। तो पहले तो आई इंटू R1 आ रहा था, इस बार क्या होगा, ये जो यहाँ पे कुछ करंट कम हुआ, यहाँ पे कुछ करंट चला गया ना, आई वी चला गया होगा, हाँ या ना? यहाँ कितना होगा, आई माइनस आई वी। तो कुछ रीडिंग अब यहाँ पे आएगी तो कम नहीं आ जाएगी कुछ? अरे बोलो। तो हमेशा ही क्या होता है, जो वोल्ट मीटर होते हैं ना, ध्यान देना, जो वोल्ट मीटर होते हैं वो परफेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते, परफेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बताते रेजिस्टेंस के अक्रॉस। इसीलिए आगे हम क्या पढ़ते हैं, पोटेंशियोमीटर। क्या पढ़ते हैं? वो नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है, समझ गए? तो वो एक्यूरेट आंसर देता है एज कंपेयर टू वोल्टमीटर। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइटली लार्ज होता है। अब आपको भी पता है, ऐसा तो होगा नहीं कि बहुत इनफाइनाइट कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ तो करंट इसमें जाएगा ही जाएगा। इतना ज्यादा तो होगा नहीं कि ये बिल्कुल इसमें टेंस टू जीरो ही हो जाए, समझ गए? आइडियली कितना जाएगा, जीरो। क्यों? उसका आइडियली रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? जब इसका जो यहाँ पे ऊपर की तरफ काम क्यों करा, क्योंकि इसमें आई कितना गया है, जीरो। क्यों गया है आई जीरो? यहाँ पे आई जीरो क्यों है, देखो ध्यान से, आई क्या है यहाँ पे, बताओ मुझे, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस तो ये होगा ना, आई इंटू R1 डिवाइडेड बाई आर वी, समझ गए ना? तो ये नॉन जीरो है, ऊपर वाली वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आई इंटू R1 है ना, डिवाइडेड बाय आर वी, और आर भी इनफाइनाइटली लार्ज है। क्या है ये? तो दिस अपॉन इनफाइनाइटली लार्ज वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। क्या आ जाएगी, समझ में आई मेरी? या फिर यूं कहूं कि आरबी को दल ले जाओ और जीरो को नीचे लेके आओ। अरे बोलिए, तो सम फाइनाइट अपॉन जीरो कितना आएगा, इनफिनिटी। अरे बोलो, हाँ या ना? तो इसलिए ये रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइटली लार्ज। कितना होता है ये? इन केस ऑफ आइडियल, इन केस ऑफ आइडियल रेजिस्टेंस। चलिए, तो यहां पे कुछ रीडिंग कम हुई या नहीं हुई? वापस से एरर निकाल लोगे अब? अरे पहले वोल्टेज कितना आएगा, आई इंटू R1, अब कितना आएगा, आई माइनस आई वी इंटू R1, तो ये V2 हो जाएगा, वो V1 हो गया, तो V1 माइनस V2 अपॉन V1 इंटू, तो वहां से एरर आ जाएगी। अरे भाई हाँ या ना यार? चलिए, क्लियर है ये चीज? क्लियर है? चलो, हाल फिलहाल में ये इसका रेजिस्टेंस लगा देता हूं, जिससे आपको दिमाग में ये रहेगा कि कैसे रिप्लेस करते हैं, है ना? अगर इसका खुद का रेजिस्टेंस है तो क्या करेंगे, अगर ये आइडियल नहीं है तो इसके रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस कर देंगे, अदरवाइज किससे रिप्लेस करेंगे, कंडक्टिंग वायर से। क्लियर है ये चीज? बड़ा सिंपल सा है। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग कन्वर्जन पे, आ जाते हैं। बेसिक फंडामेंटल क्लियर हुआ। कन्वर्जन, कन्वर्जन में क्या होता है, देखो ये मेन करंट आ रहा होगा सर्किट में, आई आ रहा होगा ना, इधर कौन लगा होगा बताइए, मान लो ये R1 टाइप लगा होगा ना कुछ, अरे लगा होगा ना, तो ये जाएगा ऊपर, कहां जाएगा, तो मैं ऊपर वाली सर्किट बनाऊंगा। क्लियर है ये चीज? कौन सी वाली सर्किट बनाऊंगा, ऊपर वाली। ऐसी होती है, चलो ऐसे बना ही देते हैं। चलो, ये लगा होगा गैल्वेनोमीटर, और इसके पैरेलल में ना हम बहुत, पैरेलल कह रहे हैं, सीरीज में क्या करते हैं बच्चों, बोलो, हम बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, ये वाला। ये तो R1 है अपना, और ये हमने कुछ वेरिएबल, कुछ भी हैवी रेजिस्टेंस लगा दिया, लेट इट बी R। किसमें लगा दिया, सीरीज में। किसमें लगा दिया, और ये लार्ज है, वेरी लार्ज, वेरी, अगर ये वेरी लार्ज होगा तो सोचो, इस ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा ये चीज, ये सर्किट, ये वाला, ये दिख रहा है, ये यही है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के अंदर का कचरा यही है,
ये है मात्र वोल्ट मीटर, समझ गए कि नहीं? अरे बोलो, मतलब जो आप वी देख रहे हो ना ऐसा लगा हुआ है इस सर्किट में, तो ये कैसा कैसा होगा बोलो? ये ऐसा होगा, ऐसा, ये आर और इसका रेजिस्टेंस जी, यही है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। और मान लेते हैं कि इसमें कितना करंट जा रहा होगा, आई वी या आई जी कह दूं? आई जी, अरे जो कहना है कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ये गैल्वेनोमीटर तो लगा ही है ना इसमें, ठीक। चलिए, तो ये आई जी कितना आएगा, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को बी, तो वी ए माइनस वी बी बराबर कितना आ जाएगा बोलो? आई जी ब्रैकेट जी प्लस बस हो गया। अरे हाँ है ना, चाहो तो बराबर में यहां से भी लिखोगे तो भी क्या आ जाएगा बोलो? आई माइनस आई जी इंटू आर वन। हमारा काम यहीं से चल जाएगा। क्लियर है? हमारा काम यहीं से चल जाएगा, ठीक। तो ये वाली रीडिंग, ये किसकी रीडिंग है बोलो? वोल्ट मीटर की। किसकी रीडिंग है ये? हाँ है ना। तो बस अब देखो इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। हो गया कन्वर्ट, वैसे ही आता है सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बताता हूं मैं इस पे, तुम लोग भी देखो जल्दी कहीं मिल रहा हो तो। क्वेश्चन देखो, हाउ कैन वी मेक अ गैल्वेनोमीटर विथ जी इक्वल टू 20, ये इसका रेजिस्टेंस दिया है, एंड आई जी उसमें कितना है 1 मिली एम्पियर, इंटू ए वोल्ट मीटर विथ अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 10 वोल्ट। अब ध्यान देना यहाँ पे, मतलब हम जो वोल्ट मीटर कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकता है वोल्टेज, या डिफरेंस कितना वोल्टेज डिफरेंस माप सकता है बोलो? 10 वोल्ट का, हाँ या ना। चलिए, अब मैक्सिमम जो करंट जा रहा है वो कितना, इसमें जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है? 1 मिली एम्पियर। क्लियर है ये चीज? तो बस आपको इधर कुछ नहीं देखना है, इधर कुछ नहीं देखना है, आपको तो ये ड्रॉ करना है, जी और जी के साथ में कौन? रेजिस्टेंस आर। हाउ कैन बी कन्वर्ट, तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है, हम ये आंसर में ये देंगे कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि एक रेजिस्टेंस आर सीरीज में लगा देंगे। किस में लगा देंगे? विद दी, और जिसकी वैल्यू होगी इतनी। लो बन गया, बन गया ये वोल्ट मीटर। अरे हाँ है ना, इतना ही तो होता है वोल्ट मीटर में, होता है या नहीं? अरे यार चलिए, उसकी रेंज कितनी दी है, यहां से यहां तक का जो बी ए माइनस बी बी दिया है वो कितना दिया है? तो बी ए माइनस 10 वोल्ट, तो वी ए माइनस वी बी का क्या लिख सकते हैं? देखो यहां से आई जी बोल दूं, आई जी इंटू जी प्लस बराबर 10। अरे बोलो, अब आई कितना है? 1 इंटू 10 की पावर माइनस इंटू 20 प्लस, चलिए बहुत आसान सी चीज है ये बीट स्टोन पे ही काम करता है। किस पे काम करता है ये? हाँ देखो कैसे, ये एक वायर है, मीटर पेज लिखा हुआ है ना, और ऐसे वायर की लेंथ गिवन नहीं है, तो उसकी लेंथ कितनी लेनी है आपको बाय डिफॉल्ट? 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर की लेंथ लेनी है। क्लियर है ये? 1 मीटर या फिर 100
कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं, क्वेश्चन मॉडिफाई कर देते हैं कि इन ए मीटर इज वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, अपनी बुकलेट में ही पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन, समझ गए। और उसका कुछ बैलेंसिंग लेंथ वगैरह दे रखी है अलग 30, कुछ ऐसे है ना। अब यहाँ पे ये ऐसे है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर, इसको जॉकी बोलते हैं ना। हाँ जी, चलो जी लिख रहे हैं, जगह ज्यादा गिर रहा है। अब इसको हम ऐसे स्लाइड करेंगे, ध्यान देना, यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस है, क्लियर है ये। अब हमें क्या निकालना है, अननोन की वैल्यू। मान लो क्या निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे धीरे 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 से मूव करेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर, हाँ या ना, क्लियर है ये बात। कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा, कहीं ना कहीं तो ऐसा, जहां पे इसमें डिफ्लेक्शन कितना हो जाए, 0, कितना हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, जब हम ये इसको स्लाइड करते रहेंगे तो ये कभी राइट में जाएगा और कभी, समझ रहे हो ना क्यों, क्योंकि ये जो रेशियो है ना, दिस अपॉन दिस, ये जैसे सपोज यहाँ है, ये मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पे है, ये कितने पे है ये, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा इस वायर का, वो मैं कितना मान लेता हूँ, rx, कितना मान लेता हूँ। अच्छा ये जो लेंथ है, ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं y, तो ये कितना हो जाएगा r, हालांकि जो y होगा वो 100 माइनस x होगा, क्लियर है ये चीज। अब ये पूरा जो वायर है, इस पूरे वायर में ध्यान देना, ये जितना लेंथ होगा क्या उतना ही रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो। जो आर एक्स होगा आपका वो क्या होगा, रो एल वाई ए, और जो आर वाई होगा वो कितना होगा, रो वाई, हाँ या ना, अपॉन ए, होगा या नहीं। तो ये सब कट जाएंगे। अच्छा एक्स बदलेगा तो ये इनकी वैल्यूज बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी, कभी ज्यादा कभी कम। तो ये डिफ्लेक्शन कभी इधर कभी, क्योंकि हमारा जो इसमें नो डिफ्लेक्शन पॉइंट कब आएगा, एट नो डिफ्लेक्शन पॉइंट, एट नो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन हम जानते हैं तब क्या होगा बताओ, R1, चलो इसको R1 बोल देता हूं और इसको R2 बोल दें, अरे बोल दो। तो R1 अपॉन RX इक्वल्स टू, या ऐसे कहते हैं तो दिस अपॉन दिस, और दिस अपॉन दिस, ये भी तो सही है। चलो हाल फिलहाल यही कर दो आप। तो क्या ये पूरा किसमें बन गया, विद्युत जैसा बन गया ना ये तो, अरे बन गया ना, कुछ ये रेजिस्टेंस है, कुछ ये रेजिस्टेंस है, कुछ ये, क्लियर हो गया ना। चलो R1 अपॉन RX बराबर, हाँ, R2 अपॉन RY। अब मैं ऐसे लिख रहा हूं इसे, R1 अपॉन R2, और ये RX ऊपर आ जाएगा, तो RX को मैं लिख रहा हूं रो एक्स वाई ए अपॉन, इसको यहीं रहने देते हैं, बोलो, रो 100 माइनस एक्स अपॉन ए से ए, रो से रो। तो कंडीशन क्या आ गई बच्चा पार्टी, R1 अपॉन बराबर एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स, आ गई कि नहीं। चलिए कोई समस्या, कोई समस्या यहाँ पे नहीं, ठीक। अच्छा अब ये जो रेशो है, अगर ये इधर उधर करूंगा तो ये रेशो भी तो गड़बड़ होगा, कभी ये ज्यादा तो कभी राइट में डिफ्लेक्शन, तो कभी, हाँ या ना, समझ गए। अच्छा देखो और ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी और लगा देता, सपोज दैट यहाँ पे मैं क्या करता, ऐसे एक बैटरी और लगा देता, ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं, सर्किट है, और एक इस सर्किट से इससे क्या लगा दिया मैंने ऐसे, तो करंट भी जा सकता है यहाँ से, आई, अरे भाई हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अच्छा कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि गैल्वेनोमीटर को बैटरी से रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस कर दो,
तो है ना, ध्यान देना, मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को किससे रिप्लेस कर दिया, इफ जी रिप्लेस्ड बाय बैटरी, है ना, ध्यान देना, तो वापस से व्हीटस्टोन बन जाएगा। सोचो कैसे, अरे ये बैटरी आपको अभी भी क्या है, बैटरी कुछ इस तरीके से है कि इन दोनों ये डिवाइड हो रहा है ना, देखो बैटरी ऐसे लगी है, तो ये यहाँ कुछ इधर है, ये इधर है और ये इधर है ना। थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूं, थोड़ा अब ये बताओ, ये वह है हमारा R1 और ये कौन है, और ये RX और ये है ना, यही तो है। अब मैंने बोला, आप ध्यान दीजिए, अच्छा मैं इसको अगर ऐसे इसको ऐसे घुमा दूं ऐसे, तो क्या कैसा दिखेगा, ये गैल्वेनोमीटर कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, और ये कैसा हो जाएगा। अच्छा इसको एक काम और महसूस कराऊं इसे हम, थोड़ा सा ध्यान देना, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कंडीशन है R1 अपॉन RX बराबर R2 अपॉन RY। अब आप ये सोचो, अगर यही बैटरी, थोड़ा सा ऐसे भी तो सोच सकते हो कि ऐसे लगा हुआ है बैटरी, देखना, अरे तार ही तो है, ऐसे ऊपर से तार निकाल दे, ऐसे लगा दे क्या, अरे बोलो, हाँ या ना। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको इधर लगा दूं और इसको, है ना, तो कैसा बनेगा, देखना, चलो देखो, यहां आ गया जी, और यहां पे आ गई ये बैटरी, ठीक है, ऐसे कुछ, कोई समस्या, अरे बोलो, तो अब देखना, जी तो ये है ना, तो ये अभी भी रेजिस्टेंस कितना है, R, और ये अभी भी, और ये अभी भी R2, और ये कितना है, अब बताओ गैलन में तो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस नहीं होगा, या दिस अपॉन दिस, अरे समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है या नहीं है। देखो गैलोमीटर को ऐसे कर दो सीधा, ऐसे करोगे ऐसे, तो कैसा दिखेगा, ये R1 ऐसे नहीं है, मैं ऐसा दिखेगा ना, कुछ ऐसा कि इधर है R1 और इधर है R2, इधर कौन आ गया, जी, अरे बोलो, और ये जो बैटरी है वो कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल सी, अरे बोलो, बैटरी कैसी हो जाएगी आपकी, हॉरिजॉन्टल सी हो जाएगी कि नहीं, तो ये यहाँ और ये यहाँ, और बैटरी इधर आ गई है कुछ ऐसे, अरे बोलो, क्लियर है ये चीज, ये कौन है RX और ये कौन है RY, जरा इधर लिखना ही कंडीशन, तो RX अपॉन बराबर R1 अपॉन, ये अब ये ओरिजिनल कंडीशन में था ना, अरे बोलो, तो एक बात बताओ, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर, इसको इधर, तो ये क्या लिखा हुआ है बताओ, ये, अरे R1 अपॉन R2 इसका टू RX अपॉन, कोई फर्क पड़ा, हाँ कोई फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क पड़ने वाला, समझ गए ना। इफ G रिप्लेस्ड बाय बैटरी देन नो इफेक्ट, कब, जब डिफ्लेक्शन जीरो है ना, ठीक है, नो या नो इफेक्ट, या एट ऑन सर्किट एट नो डिफ्लेक्शन, है ना, एट नल पॉइंट या नल डिफ्लेक्शन, बट
बट या जो भी है, अदरवाइज राइट और लेफ्ट क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। अदरवाइज लिख दूं, अदरवाइज अगर बैलेंस नहीं है तो, है ना, अदरवाइज डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस may be on right और लेफ्ट साइड, डिपेंड करेगा वो तो। अरे भाई हाँ या ना, क्लियर है ये चीज? तो आप ये महसूस हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो मुझे ये बताओ, अच्छे से महसूस हुआ ना ये? अरे यार